मैसेज था ना आज का जो भारत बंद था, वर्गीकरण है तो जनरल में वर्गीकरण की जरूरत है। देश में ये सवर्ण शब्द यूज़ करना भी बंद कर देंगे, कोई सवर्ण नहीं, यहाँ पे कुछ भी पास कर लेंगे, खतरनाक कानून पास करें, दैट इज़ नॉनसेंस। और 10 साल मोदी ने जो भाषा और जिस तरह का यूज़ किया है वो गलत था, अनडेमोक्रेटिक था। ये चोरी चकारी है, ये बदमाशी है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये गुंडागर्दी है, ये नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और उसमें उप वर्गीकरण को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और आज भारत बंद है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वकील भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस जो रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण के मामले को और इसका विरोध क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, विरोध तो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि लोगों को लगता है उप वर्गीकरण में जो SC समाज के अंदर जिन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है या जहाँ पर एजुकेशन कम है, उनको लगता है भाई सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट कोई और लोग ले गए। उसी तरह हर समाज में लगता है, हर समाज में लगता है कि कुछ लोग हैं जो शहरों में चले गए या एजुकेशन है वो नौकरियां ज़्यादा जल्दी पा लेते हैं। अब वर्गीकरण की बात अगर देश में हो रही है तो वही ओनली इन ST SC वर्गीकरण है तो जनरल में वर्गीकरण की जरूरत है। जनरल कास्ट में अब देखेंगे देश में किस जाति के पास ज़्यादा नौकरियां हैं, कौन ज़्यादा IAS IPS हैं, किसके कौन सेक्रेटरी हैं, किस जाति के लोग जनरल क्लास के जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर वर्गीकरण का देखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान ये नौकरियां देने का काम नहीं है। ये एक संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता है, किसी राजा के राज की बात नहीं करता और कोई किसी को बादशाह बनाने की बात नहीं करता। यहाँ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति एक पोस्ट हैं, ये कोई बादशाह नहीं है, ना बादशाह हो सकते, ना इनको गलतफहमी होनी चाहिए, ना किसी चीफ मिनिस्टर को होनी चाहिए। इस देश में जो व्यक्तिवादी सोच है ये बहुत ख़तरनाक है, ये असंवैधानिक है। जिसमें भी होती मैं ही नेता हूँ या मैं ही देश को बचा सकता हूँ। इस देश के सारे लोग देश को बचाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना के काम संविधान का है। और संविधान ऐसा करने के लिए ये SC/ST रिजर्वेशन जो मामला ये चालू हुआ, इसी वजह से चालू हुआ कि सब लोग भागीदारी कर पाएँ, क्योंकि हर नागरिक में कोई ना कोई खासियत है। हर नागरिक कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहता है। सब लोग देश में अगर भागीदारी का मौका मिले तो ये देश ज़्यादा खुशहाल हो सकता है, ज़्यादा समृद्ध हो सकता है और ज़्यादा भाईचारे से जी सकता है। इस चीज़ को नासमझी की वजह से आज तक लागू नहीं किया गया और लोगों ने सोचा मैं ही समझदार हूँ, हमारी जाति समझदार है, हम ही देश पे राज करेंगे। ये नॉनसेंस जो बातें हैं, और वो हो भी रहा है। 75-80 साल में देखेंगे सरकारी नौकरियों में कौन चीफ मिनिस्टर किस जाति के बने, कितने लोग जज किस जाति के लोग हैं। इस देश में जज जुडिशरी पे आज तक चल रहा है। तो ये भयंकर स्थिति है इन लोगों ने। और चारों तरफ जो देखेंगे रूल रेगुलेशन को बहुत माइन्यूटली देखना है। इस देश में अभी भी रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कब्जाधारी और शासन की मानसिकता से भरे हुए होते हैं। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के रूल भी हैं, यहाँ पर भी एक मानसिकता काम कर रही है। यहाँ पर भी एक पार्लियामेंट की अवहेलना करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का यूज़ करके, जो कि गैरकानूनी है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने तो केस किया था बलराज सिंह मलिक वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि आप नई क्लास वकीलों की यहाँ पैदा नहीं कर सकते, जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। आप सभी वकीलों को सक्षम बनाने में को ट्रेनिंग दे सकते हो, मगर नई क्लास नहीं बना सकते। और उसी क्लास के लोगों को ज़्यादा चैम्बर दिए जाते हैं, उसी क्लास के लोगों को कुछ खास अहमियत दी जाती है। ये एक तरह से कब्जा मानसिकता है, ये एक तरह से असमानता फैलाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें पीछे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह से बहुत सारे काम करती है जिस तरह से देश की सरकारें काम करती है, जो कहीं ना कहीं समानता के खिलाफ है तो और भाईचारे के खिलाफ है और इक्विटी के खिलाफ है। किस पर दबाव डालने के लिए भारत बंद है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन दिया है। नहीं। और मोदी सरकार ने इस पर कहा है कि ऐसा कोई कुछ लागू होने वाला नहीं है। तो फिर आखिर प्रदर्शन और भारत बंद का क्या मतलब? जैसे किसान कानून पास किए गए थे पार्लियामेंट में, काफ़ी लोगों को सस्पेंड करके, या कोरोना में किया था चोरी चकारी से, या अपॉइंटमेंट की थी इलेक्शन कमिश्नर की। ये चोरी चकारी है, ये बदमाशी है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये गुंडागर्दी है, ये कानून का विनाश करने वाली बातें हैं। उसी तरह से वो किसान कानून आज तक लागू नहीं हो पाई। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट है, जो इस तरह से
जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास कोई आंकड़ा है क्या? सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के सेंसिटिव मामलों पे, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट बात नहीं करता जिस बात की, ये कहाँ से लेके आए क्रीमी लेयर और इस तरह की बातें? हाँ, समाज के सारे लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि समाज में हारमोनियस ग्रोथ होनी चाहिए, सब लोग आगे बढ़ने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट वही लोग ज़्यादा उठा पाते हैं जो एजुकेशन में आगे बढ़ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो समाज जो बेचारे एजुकेशन में पीछे हैं अभी तक, हमें बात करनी है उनकी एजुकेशन के लिए, हमें बात करनी है बैकलॉग जितना पेंडिंग है उसको करने में, ताकि सब लोग आगे बढ़ सकें। सब लोगों को आगे बढ़ाना सबकी जिम्मेवारी है। ये नहीं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट मुझे मिल गया और मैं खुश रहूं, मैं मेरे बच्चों को रिजर्वेशन मिलता रहे और सारे समाज का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं। संविधान भी ऐसा नहीं सोचता। मगर संविधान ने क्रीमी लेयर की बात की नहीं। SC/ST में ये क्रीमी लेयर की जो बात नहीं आई, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की चेष्टा की है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट कहना चाहिए था ये मुद्दे हैं, देश के सामने कोई समस्याएं आती है, लोग आवाज़ उठाते हैं, अगर पॉलिटिकली उनकी नहीं सुनी जाती, अगर पॉलिटिकली सुनी जाती अब तक तो पार्लियामेंट में डिस्कस और डिबेट होना चाहिए था और कानून बन जाना चाहिए था। लोग धक्के खा के सुप्रीम कोर्ट में सालों साल लगते हैं। कई बार क्या है, जब पार्लियामेंट काम नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये करती है टेम्परेरी कोई फिल इन द ब्लैंक्स करे, खालिस्तान भरें, टेम्परेरी अरेंजमेंट तो करें। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और संविधान देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए बना है। तो मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये करना चाहिए था, जब तक पार्लियामेंट में कानून ना बने हम तब तक ये टेम्परेरी कुछ गाइडलाइन जारी करें, इस तरह का फैसला देना चाहिए था। कानून बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अच्छी तरह डिस्कशन डिबेट समाज के वो लोग ही करेंगे, प्रतिनिधि करेंगे जो हर समाज से आते हैं, जिनको वोट की ज़रूरत है, जो लोगों के बीच में जाते हैं, जो लोगों की सुनते हैं, डेली की समस्या पता होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी ये जल्दबाजी कहूँगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से देश में आस्थाओं के लिए वो कर दिया था, दुनिया में कहीं भी आस्थाओं के लिए नहीं है, वास्तविकता के लिए, सही के लिए हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। इस देश में आस्था के लिए ऑर्डर हुआ, वो भी 21वीं सदी में, वो भी बहुत गलत काम हुआ इस देश में कि किसी चीज़ को तोड़ के दूसरी चीज़ बिना उसका सबूत के यहाँ पर कोई थी और इस तरह फैसला देना, दैट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि इसमें भी विभाजन देखा जा रहा है कि आपस में ही जातियों में वाल्मीकि समुदाय खुश नज़र आ रहा है, समर्थन कर रहा है, वहीं पर इस तरीके जीत बता रहा है और वहीं पर तमाम लोग विरोध जता रहे हैं। देखिए, अभी तक वाल्मीकि समाज भी जितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं ना जल्दबाजी में, इतना इसमें खुश होने की बात नहीं है। कुल मिला के टोटल में ये है कि पूरे समाज का इसमें कोई दो राय नहीं, सबका विकास होना चाहिए और सबको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए और सबका आर्थिक समाज वो भी हो। ये है मामला भागीदारी का, और भागीदारी में इम्पोर्टेंट इशू है एजुकेशन का भी। जब एजुकेशन नहीं होगी तो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं उठा पाते। अब तो ये सरकार वैसे ही आमदा है कि कैंडिडेट मिलने के बाद भी नॉट सूटेबल लिख देते हैं, दैट इज़ नॉनसेंस। अरे सूटेबल नहीं बनाया आज तक, 80 साल हो गए इस देश में सूटेबल लोग नहीं हैं। SC/ST समाज में, OBC में, ये इस देश पे काला धब्बा है। और सूटेबल बनाने के लिए एजुकेशन का प्रचार प्रसार सब तबकों को, और इसमें जिम्मेवारी भी उन लोगों की भी है समाज के अंदर जिन लोगों ने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के कुछ हद तक कुछ आगे बढ़े हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर समाज की, इनको हम समाजों में अब नहीं देखना, अपने परिवार के रूप में जब तक हम नहीं देखेंगे पूरे समाज को या पूरे देश को, जब तक बात बनेगी नहीं। और अब तो सब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जब तक वो काम ही नहीं कर पाएगी, जब तक इस देश में असली जो न्याय से वंचित लोग हैं, उन समाजों से लोग यहाँ नहीं आएंगे जिन्होंने वो पीड़ा झेलते हैं, जिन्हों प्रैक्टिकल देखते हैं ज़िंदगी को, उस तरह के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं बैठेंगे, तब तक इस देश के लोगों के साथ न्याय ना सरकार कर पाएगी और ना कोर्ट कर पाएगी। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ मानसिकता सरकार की भी है कि लोग डिवाइड रहें, या फिर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं? यहाँ तो अभी तक डेमोक्रेसी का काम, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि चुनने का कोई कानून है, ये कानून में भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा कानून नहीं है इसमें कि एक वोट जिसकी ज़्यादा आ जाएगी वो MLA MP बन जाएगा। इसलिए हर आदमी MLA MP बनने के लिए एक वोट कैसे ज़्यादा आ जाए, इसलिए लोगों को जातियों में, रिलीजन में और कई तरह से बांटने की कोशिश करता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी एनर्जी लगती है देश के लोगों को बांटने में, ये बहुत गड़बड़ है, ये देशद्रोह है। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सिस्टम में इलेक्शन रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस तरह की बदमाशियाँ ना हो और देश को रिलीजन, जाति की भाषा, किसी विवाद पे भी देश का 140 करोड़ का परिवार हमें संगठित रखना, रिलीजन पे भी नहीं जाना। ये रिलीजन विलीजन क्या है, ये देश को जोड़ने के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए हैं। अगर ये मानवता को जोड़ नहीं पाए तो इन निरर्थक हैं, बकवास हैं, इनका कोई जरूरत नहीं मानव जाति को। इनको हिसाब देना पड़ेगा रिलीजन को भी, न्यायालयों को भी, कि कितना काम किया आपने जजमेंट के जरिए, कितना काम किया आपने रिलीजन के जरिए।
इस मानव जाति को, इस 140 करोड़ लोगों के परिवार को जोड़ने के लिए, न केवल यहाँ के 140 करोड़ के लोगों को जोड़ने के लिए, दुनिया के 800 करोड़ जो लोग हैं जो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, उनके लिए इन रिलीजन ने, इन कोर्टों ने क्या काम किया है, इन सरकारों ने क्या काम किया है, इन एम्बेसडरों ने क्या काम किया है, ये यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया है, इस पे सोचने की जरूरत है। सर, जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से तमाम फैसलों को मोदी जी वो करते हुए देखे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखे हैं। जैसे लेटरल एंट्री का भी मामला आया तो मोदी जी ने फैसले वापस ले लिए। तो इस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं कि उन्हीं के अंदर गठबंधन में आवाज़ उठने लग जाती है और मोदी जी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसा क्या लगता है, ये देश हित में सही है, लोकतंत्र के लिए सही फैसला हो रहा है? ये तो लोकतंत्र के लिए हित में है, क्योंकि लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है, लोग अपोजिशन में है और उनमें भी हिम्मत आई है जो लोग उनके साथ समर्थन में सरकार के। ऐसा होना ही चाहिए। और जब बहुमत आता है तो ये गुंडागर्दी करते हैं, तानाशाह हो जाते हैं। यही तो लोकतंत्र का अपमान है, यही तो लोकतंत्र की हत्या है जो कि सरकार ने 10 साल की है इस देश के अंदर। लोकतंत्र का मतलब कोई मेजोरिटी नहीं है, लोकतंत्र का मतलब पूरा हाउस, देश के जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं वो देश की आवाज़ हैं, उन सब की आवाज़ सुनना और उन सब के साथ डिस्कशन डिबेट करके कोई कानून बनाना, कोई बात करनी। मेजॉरिटी के नाम पे एक वोट ज़्यादा हो जाए उसके आधार पे आप जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, मगर एक वोट ज़्यादा हो जाए पार्लियामेंट में आप कानून कुछ भी पास कर लेंगे, खतरनाक कानून पास करें, दैट इज़ नॉनसेंस। और 10 साल मोदी ने जो भाषा और जिस तरह का यूज़ किया है वो गलत था, अनडेमोक्रेटिक था, वो तानाशाही वाला रवैया था। और अब कम से कम ये भी तो अब देश ने ही तो इलाज किया है ये कि मोदी को लोगों की बात माननी पड़ रही है। जो प्राइम मिनिस्टर लोगों की बात माने वही प्राइम मिनिस्टर अच्छा होता है। जो सरकार लोगों की मन की बात करे वही असली मन की बात होती है। कोई प्राइम मिनिस्टर के मन की बात का कोई मायने नहीं है। मतलब अब प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 2 टर्म में दिखे वो अब नहीं है, अब बदल गए हैं। अब लोकतंत्र का प्रेशर की वजह से उनके फैसले अब लोकतांत्रिक नज़र आ रहे हैं। ये लोकतंत्र का प्रेशर है। जब जनता के प्रेशर से काम होने चाहिए, जनता की तरफ से आए जो आवाज़, उसको आवाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वही तो काम है प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर का ये नहीं है मेरी मर्जी, ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा है, ये कोई हमने राजा थोड़ा बना दिया, ये भगवान का दूत है जो मर्जी करेगा सब कुछ ठीक करेगा। दैट वाज नॉनसेंस। मेजॉरिटी के नाम पे कुछ भी काम करना लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, गुंडागर्दी वाला है। लोकतंत्र में सबकी आवाज़ सुनना, सबके हिसाब से राय लेके कोई काम करना, वही असली बात है। अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से भारत बंद हुआ उसमें जगह जगह सुनने में आया, कई जगह नोकझोंक भी हुई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, एक जगह तो एसडीएम को भी लाठीचार्ज एसडीएम के ऊपर ही कर दिया बिहार में। तो इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, एक तरफ ये हैं, अब भारत बंद भी आज पता आपको लग रहा है सफल हुआ या नहीं हुआ, या इसका क्या लड़ाई लड़ने का क्या तरीका होना चाहिए और लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहें? देखो, लड़ाई लड़ने का तरीका तो ये है, ये जो मैसेज था ना आज का जो भारत बंद था, ये मेरे हिसाब से कोई SC ST के अंदर ये नहीं था कि सारा बेनिफिट जाटो समाज ले जाए, दूसरे महरूम रह जाए, ऐसा किसी का मकसद नहीं है। सबका मकसद था क्रीमी लेयर जब संविधान में नहीं थी तो क्रीमी लेयर का फैसला क्यों किया, उसका जिक्र क्यों किया इन्होंने पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजी ये बात। दूसरा एक और है कि डिवाइड करने की जो समाज में बात है, और ये भी क्लासिफिकेशन की जब बात आई तो क्लासिफिकेशन जनरल क्लास में क्यों नहीं हो रही, जनरल क्लास में नौकरियों पे क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू कर रहे। एक ही परिवार के लोग दादा पोता बेटा सब जज बन रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट में कुछ लोग घराने हैं जो बार बार बन रहे हैं, उस पर किसी ने बात नहीं की, उसकी क्रीमी लेयर की बात नहीं करते। एक ही जाति के एक ही परिवार के इतने लोग IAS IPS और वो बन जाते, उस पर क्रीमी लेयर की आपको याद नहीं आई, तब पूरा समाज वो भी तो चिंतित रहता है। बाकी समाज जनरल क्लास में भी, जनरल क्लास के कितने लोग यहाँ जज हैं, गिनती करो सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं, एक जाति के कितने लोग हैं। जनरल क्लास के बाकी लोग जो जनरल क्लास के मान रहे हैं, लोग जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं, मैं तो इस शब्द को भी नॉनसेंस मानता हूँ। इस देश में संविधान में शेड्यूल कास्ट का जिक्र है, शेड्यूल ट्राइब का जिक्र है, बाकी का जिक्र नहीं है। उसको जनरल कैटेगरी कह सकते हैं या कह सकते हैं नॉन SC नॉन ST, सवर्ण कहने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ सोने का आदमी नहीं बना हुआ, सब एक जैसे हैं, सब हार्डवेयर डिफरेंट होगा, सॉफ्टवेयर एक जैसा है, रंग रूप कद काठी ज्योग्राफी के हिसाब से अलग होगी। इस देश में ये सवर्ण शब्द यूज़ करना भी बंद कर देना, कोई सवर्ण नहीं यहाँ पे, कोई सोना बाकी सारे बेकार हैं क्या, नॉनसेंस शब्द है, इसको भी बंद कर देना चाहिए। और इसी वजह से ये विरोध जो है कि भाई तुम सब क्लासिफिकेशन करने वाले होते कौन हो, सब क्लासिफिकेशन करने वाले होते तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में करो। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने गिरेबान में कितना झांक रहे हैं, कितना इस देश को आगे ले जा रहे हैं, कितने लोग हैं, चंद परिवारों के लोग बार बार जज बन रहे हैं। यही न्याय देंगे क्या इस देश को? इस देश के जब तक सारे लोग, हर समाज, हर वर्ग,
हर भौगोलिक क्षेत्र से जज नहीं बनेगा जब तक इस देश की समस्याओं पे सुप्रीम कोर्ट भी अच्छे फैसले नहीं दे पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।